चलिए आगे बढ़ते हैं, बात है जहरीली गैस के प्लांट की। जब किसी प्रदेश में औद्योगिक इकाई की स्थापना होती है तो क्षेत्र के लोगों को उम्मीद रहती है कि अब न सिर्फ क्षेत्र का विकास होगा बल्कि उनके सपनों को पंख लग जाएंगे। लेकिन जब वही औद्योगिक इकाइयां उस क्षेत्र के लोगों की बर्बादी का कारण बन जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हां, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ में स्थित वेदांता समूह के हिंदुस्तान जिंक प्लांट की, जो इन दिनों अपनी कारगुजारियों के चलते सुर्खियों में है और लोग बेहद परेशान हैं। जब आवो हवा में घुल रहा जहर, इंसान जानवर या हो बेजुबान पेड़ पौधे, जब हर सांस के साथ घुट रहा दम, तब भी क्यों बरती जा रही लापरवाही? क्या भोपाल गैस कांड को भूल गए? क्या राजस्थान में भी त्रासदी का इंतजार? क्यों सब कुछ जानकर बने अनजान? जी हां, सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहे तो एक दिन राजस्थान भी भोपाल गैस कांड जैसी त्रासदी का गवाह बन जाएगा। क्योंकि जिस तरह की लापरवाही इन दिनों मेवाड़ में बरती जा रही है, उसे देखते हुए तो कुछ ऐसा ही लगता है। 25 दिसंबर 2020 यानी वो दिन जब चित्तौड़गढ़ शहर एक बारगी तो दहशत में आ गया। यहां बने वेदांता समूह के हिंदुस्तान जिंक प्लांट में हुई सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रिसाव ने सबको हिलाकर रख दिया और ये डर वाजिब भी है। आपको बता दें कि 36 साल पहले जो त्रासदी हुई थी उसकी यादें जिंक प्लांट से हुए गैस रिसाव ने ताजा कर दी। दरअसल हिंदुस्तान जिंक में गैस रिसाव ने ताजा की भोपाल त्रासदी की यादें। 36 साल पहले भोपाल में हुई थी विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी। 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में हुआ था गैस रिसाव। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट से हुआ था रिसाव। आंकड़ों के मुताबिक 5,58,125 लोग आए थे चपेट में। करीब 25,000 लोगों की गैस त्रासदी में चली गई थी जान। फसल, पेड़ पौधे और मारे गए बेजुबानों का नहीं लगा अनुमान। कुछ इसी तरह का रिसाव 25 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट के हाइड्रो प्लांट से हुआ, जिसमें 30 मिनट तक सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ। इससे न केवल आसपास के 4 किलोमीटर के दायरे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, वहीं फसलें और पेड़ पौधे भी नष्ट हो गए। अभी जो हिंदुस्तान जिंक में 25 दिसंबर को सुबह 10 के आसपास जो रिसाव हुआ है हाइड्रो प्लांट से हुआ है और जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी। देखिए, लगभग जो मेरे को सूचना मिली है उस हिसाब से करीब आधे घंटे के आसपास गैस रिसाव हुआ था और जो पुठोली गांव की तरफ इसका इफेक्ट हुआ था। इसमें बेसिकली वहाँ एक क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा था तो 200-250 की भीड़ वहाँ पे थी, तो वहीं लोगों को शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिंक का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कभी कभार उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिसाव हो सकता है और इसके रिसाव होने से मेनली तो जो ये फसलों पे चलती है तो फसलों को हानि होती है। मानव के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के एक्सपोजर से आंखों में जलन होना, आंखें लाल होना, जुकाम होना, खांसी होना और अस्थमा का अटैक हो सकते हैं। और लंबे टाइम तक एक्सपोजर होने पर इसमें हार्ट की बीमारी होने की संभावना भी होती है। अब हिंदुस्तान जिंक की लापरवाही तो लगातार जारी है, जैसे जनप्रतिनिधि भी मानते हैं और जिंक प्रबंधन पर कार्रवाई को लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाने की बात कर रहे हैं। और वास्तव में प्रशासन की भी ढिलाई है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और आसपास के किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, फसलों में बर्बाद हो चुके लोग। और इन आने वाले दिनों में इस तरह का नहीं होता तो हम विधानसभा में इस तरह का क्वेश्चन भी करेंगे, विधानसभा में हम इसका विरोध करेंगे। इंडस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री के वजह से आम जन का और जनधन हानि हो, पशु हानि हो, किसान का नुकसान हो, ये ठीक नहीं है। देखिए, उस दिन कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए, लोगों में डर था, भय था कि क्या होगा। तो मैंने तुरंत ही जहां जिला प्रशासन को भी अवगत कराने का काम किया, लेकिन इस मामले में एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो कहीं न कहीं लगता है कि किसी दबाव में है। इसमें भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं और किसान को उसकी फसल का रेगुलर मुआवजा नहीं मिले। वहाँ लगातार वहाँ के लोग परेशानी का, इतनी मिट्टी उठती है, इतनी जहरीली पानी आता है, तो उसके कारण जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई होनी चाहिए। बहरहाल हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन की कारगुजारियों का यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि अभी तो फेहरिस्त बाकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जल्द ही इस पूरे मामले में एक्शन लेगी ताकि क्षेत्र के लोगों को ही नहीं बल्कि जिले वासियों को भी जिंक प्लांट के कहर से राहत मिल सके और लोग खुली हवा में सांस ले सकें। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पी के अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चित्तौड़गढ़।